उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रख दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने 2400 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा, जिस पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान महिला बाल विकास और कृषि विभाग से संबंधित सवाल किए जाएंगे। ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा साइंस कॉलेज से छात्रों को परीक्षा से बेदखल करने का मामला उठाएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी के विधायक पुलिस अभिरक्षा में मौत के प्रकरण पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। रजनी, अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा भी होगी और तमाम और मुद्दे भी यहां पर उठाए जाएंगे। आज चौथे दिन में इस सत्र के कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर ध्यान आकर्षण की कोशिश की जाएगी? जी शिल्पा, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा था। इस साल वित्तीय वर्ष का ये दूसरा अनुपूरक बजट है। 2386 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है और सबसे अहम तो आज के विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट की चर्चा है। तकरीबन 3 घंटे अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। अगर हम अनुपूरक बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसकी बात करें तो कई अलग अलग प्रावधान है। गोधन न्याय योजना के तहत राशि जारी करने का प्रावधान है। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में जनप्रतिनिधियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है अनुपूरक बजट में। इसके साथ ही इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार पर जो कर्ज है उस कर्ज के ब्याज की राशि को पटाने के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है। विमेन हेल्प डेस्क प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही तमाम प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं और इसी पर चर्चा होनी है। आज 3 घंटे तक ये चर्चा चलेगी। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष आज छत्तीसगढ़ में पुलिस कस्टडी में हो रही मौत का मामला उठाएगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस कस्टडी में जो मौतें हो रही हैं उसे लेकर पहले भी विपक्ष हमलावर रहा है और विधानसभा के दौरान ही एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया था कि 2019 में 9 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। हाल ही में अक्टूबर में भी सूरजपुर में एक मामला सामने आया था पुलिस कस्टडी में मौत का, जिसमें कि एक जूनियर इंजीनियर की मौत पुलिस कस्टडी के दौरान हुई थी और उसे लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो हैं वो पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत को लेकर सवाल उठाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे। पिछली बार भी इसके जांच के निर्देश दिए थे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने। उस जांच के बावजूद इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी हैं। ये एक बड़ा सवाल है और इसे लेकर ही आज जो है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सरकार से सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा, उन्हें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है। साइंस कॉलेज जो कि छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के साइंस कॉलेज में एडमिशन में अनियमितता की जो शिकायत आई है उसे लेकर सवाल उठाए जाएंगे। कोरोना से हो रही मौतों का विषय जो है वो रहेगा। इसके साथ ही किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं धान खरीदी के दौरान उस पर सवाल किए जाएंगे। धान खरीदी की ना सिर्फ समस्या आ रही है बल्कि धान के उठाव की भी समस्या आ रही है। राइस मिलर्स जो है वो जितना धान का उठाव होना चाहिए उतने धान का उठाव कर नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि कई जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर धान खराब भी हो रहा है। इसे लेकर पहले भी सदन गरमाया था और आज भी इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम विषय किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्र चल रहा है और ऐसे में धान खरीदी का जब ये मुद्दा उठाया जाएगा यहाँ पर तो उसको लेकर जाहिर तौर पर तमाम सवाल जो है वो पूछने की कोशिश की जाएगी और ये कहा जाए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है और उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है पुख्ता तरीके से की जाएगी। जी बिल्कुल, धान खरीदी का मुद्दा जो है धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही चला आ रहा है और ये पहले से ही तय था कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो बुलाया जाएगा उस दौरान भी धान खरीदी को लेकर विपक्ष के सवाल रहेंगे। लगातार ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे भी जाते रहे हैं कि धान खरीदी देर से क्यों शुरू हो रही है। भले ही राज्य सरकार ने इसका ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए कहा था कि बारदाने की कमी की वजह से धान की खरीदी देर से शुरू हुई है, लेकिन देर से ही सही खरीदी तो शुरू हो गई है पर उसके बावजूद कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। सरकार बार बार ये कह रही है कि दूसरे राज्यों से धान की आवक ना हो, धान की तस्करी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि दूसरे राज्यों से लगातार छत्तीसगढ़ में धान पहुंच रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि धान के उठाव का एक अहम मुद्दा है। साथ ही जो चौथी किश्त की राशि है उसे लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं। तो ये धान खरीदी से जुड़े हुए
तमाम विषय हैं जिस पर माना जा सकता है कि आज भी चर्चा होगी और सवाल उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी देने के लिए।